भूत, प्रेत, पिशाच, चुड़ैल, इस तरह की नाम सुनते ही हमारे विचार में एक अजीब सा ख्याल होता है। ये कैसे होते हैं, कब बनते हैं, कहाँ रहते हैं, अगर ये हासिल हो जाए तो हम इनसे क्या कर सकते हैं। तो आज इसी पर आधारित ये नए वीडियो में चुड़ैल वशीकरण साधना बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, चुड़ैल वशीकरण साधना ये बहुत ही प्रभावशाली साधना है, सदियों से चली आ रही है। ऐसी मान्यता है, ऐसी बात है कि जो चुड़ैल होती है, जिनका यौन शोषण के बाद हत्या हो जाती है या फिर बच्चे को जन्म देते वक्त मर जाती है, संतान नहीं होने पर दूध काढ़ी जाने से आत्महत्या करने वाली औरत, ये सब चुड़ैल बनती है। इनमें यौन शोषण का शिविर वाली चुड़ैल सुनसान जगहों पर रहा करती हैं और अपनी काम्य मायावी शक्तियों का इस्तेमाल कर रूप जाल में फंसा लेती हैं। इनका रूप घिनौना होता है, लेकिन यह सुंदर स्त्री का रूप धारण कर सकती हैं। इन्हें सिर्फ उल्टे पैरों की वजह से पहचाना जा सकता है। इनके पास बहुत ही असीम शक्तियाँ होती है और अगर ये एक बार सिद्ध हो जाए, आप इसे अपने वश में कर लो, तो फिर आप इनसे इनकी मायावी शक्तियों से बहुत लाभ उठा सकते हैं, हर तरह की सुख समृद्धि पा सकते हैं। चुड़ैलें भी ज़्यादातर वैसे तो शमशान या सुनसान जगह पे रहा करती हैं, लेकिन ये भी अपनी अधूरी यौन इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए इधर उधर दर बदर भटकते रहती है और अपनी रूप में, अपनी मोह जाल में बहुत लोगों को फंसा लेती है, फंसाई है। तो इस तरह की बातें बहुत बार सुनने को मिलता है। तो चलिए अब साधना की ओर चलते हैं। इससे पहले कि मैं आपको चुड़ैल वशीकरण साधना बताऊं, तो आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन ऑन कर दें, ताकि हमारे द्वारा दी गई अगली महत्वपूर्ण जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। तो चलते हैं साधना की ओर। वो कौन सी क्रियाएं हैं जिससे हम चुड़ैलों को वश में कर सकते हैं और उनसे अपने काम करवा सकते हैं। दोस्तों, बबूल बबूल का पेड़ अगर एकांत जगह में हो तो उसके जरिए हम लोग चुड़ैल को वश में कर सकते हैं, चुड़ैल का वशीकरण किया जा सकता है। इसके लिए आपको 41 दिनों तक समय देना पड़ेगा। यह साधना 41 दिनों की है। इसमें करना क्या होगा आपको इस साधना में? सबसे पहले तो आप अपना आत्मविश्वास बढ़ाएंगे और इस बबूल के पेड़ में आपको नियमित रूप से जल डालना पड़ेगा, पानी डालना पड़ेगा। रात के 12 बजे एक बोतल पानी भर ले और घर से कम आधा किलोमीटर दूर स्थित ऐसी बबूल का पेड़ जहाँ पे उस वक्त कोई आता जाता ना हो, आपको यह साधना करते समय कोई देखे ना, ऐसा करते हुए कोई ना देख पाए, इस बात का आपका ख्याल रखना है। इसके बाद पेड़ के पास जाकर आपको पेड़ में पानी डालना है। सबसे पहले जाते ही क्या करना है, पानी डालना है। पानी डालने के बाद वहाँ पर आपको बैठ जाना है। बैठने के बाद 108 बार मंत्र का उच्चारण करना है। वो मंत्र है ओम भूतेश्वरी मम वश्य क्रू क्रू स्वाहा। इसका 108 बार जाप करना है वहाँ पे। इस साधना के 10 दिन के आपके भीतर घबराहट, बचा खुचा भय जो है वो सब खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे सारी आपकी जो भय है, जो डर है, वो खत्म होती जाती है। और साथ में इस साधना की जो शुरुआत है वो अमावस्या की अंधेरी रात से करना चाहिए। यानी जब आप साधना आरंभ करेंगे तो वो अमावस्या की रात हो, और पहले आप अमावस्या से ही शुरू करेंगे, किसी और दिन से नहीं। जब आप अमावस्या से शुरू करेंगे, वहाँ जा कर के पानी डालेंगे, जो मैंने मंत्र बताया उसका उच्चारण 108 बार करना है। और ऐसा करते रहेंगे आप, 20वें 25वें दिन से आपको अनुभव होना आरंभ हो जाएगा कि कोई तो है जो आसपास आता है।
और 41वें दिन आपको क्या करना है कि उसमें जाना है और पानी आपको नहीं डालना है, सिर्फ मंत्र का उच्चारण करते जाएं। ऐसा करने से आपको ऐसा महसूस होगा या चुड़ैल की आकृति उभरेगी या कानों में आपको आवाज़ें सुनाई दे सकती हैं कि पानी चाहिए, पानी चाहिए। तो जब तक आप चुड़ैल से वचन ना ले लें तब तक आप उसमें जल ना डालेंगे, है ना। तो चुड़ैल से वचन ले लें कि मैं जब भी बुलाऊं तुम आओगे, मैं जो बोलूँ वो करोगे और मेरे इच्छा के विपरीत या विरुद्ध कुछ भी नहीं करोगे। ये वचन ले करके आप उसमें फिर पानी डालें, वो चुड़ैल आपके वश में हो जाएगी। दूसरा जो प्रयोग विधि है, तांत्रिक और मान्यताओं के अनुसार जो साधना का नियम है चुड़ैलों का, वो हमेशा अमावस्या से ही शुरू होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। तो इस प्रयोग विधि को भी अमावस्या के दिन से ही आरंभ करना है। इसे रात के 12 बजे लाल वस्त्र धारण करना है या फिर काले वस्त्र भी पहन सकते हैं। इस साधना में आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो यह निश्चय करना है कि वो जो चुड़ैल है आपका हितैषी बन जाए, आप उसका साथ व्यवहार मित्रवत हो। इसके लिए कुछ समय तक आध्यात्मिक चिंतन प्रयोग करते हुए एकाग्रता के साथ गायत्री मंत्र का 108 बार जाप कर ले पहले प्रयोग विधि करने से पहले। इससे आपका ध्यान केंद्रित होना आरंभ हो जाता है। 108 बार कर ले 11 दिनों तक। जब आपका ध्यान पूरी तरह से केंद्रित होना आरंभ हो जाए तो इस तरह के बाद पूजन सामग्री के साथ निकट किसी पीपल के पेड़ के पास जाएं और ज़मीन पर आसन लगाएं। 5 हरे पत्ते तोड़े, उस पर सुपारी चढ़ाएं। उसके बाद चुड़ैल का ध्यान करते हुए लौ बाने अगरबत्ती जलाएं, काला तिल और दही चढ़ाएं, सरसों तेल का दीपक जलाएं और सफ़ेद मिठाई भी चढ़ाएं। फूल अर्पित करके हकीक का माला और 11 माला का मंत्र जाप करना है। मंत्र ये है, क्री क्री सदात्मने भूताय मम मम मित्र रूपेण सिद्धम क्रू क्रू क्री क्री फट। जिस मंत्र का जाप आपको 108 बार या 11 माला करना है। आप अनुष्ठान पूर्ण होने के बाद सभी पूजन सामग्रियों के चारों तरफ जल घुमाकर डालें। मिठाई और जलते दीपक और अगरबत्ती को छोड़कर बाकी सभी सामग्री को एक सफ़ेद कपड़े में बांध लें। उस पोटली को अपने साथ लाएं और सुबह स्नान करने के बाद नदी में प्रवाहित कर दें और अगले 3 दिनों के भीतर प्रवाहित करना है। इसको ज़्यादा देर तक रखना नहीं। इस तरह से आपके वश में आया चुड़ैल का व्यवहार आपके प्रति क्या हो जाएगा, सकारात्मक हो जाएगा। वो आपके साथ मित्रवत व्यवहार में रहेगी। आप जो भी उससे बोलेंगे वो निर्भीकता से आप बोल पाएंगे। आपका आत्मविश्वास बढ़ता रहेगा और आप उसे अच्छे से वश में करके रख सकेंगे। तो ये था चुड़ैल वशीकरण साधना। दोस्तों, किस तरह से चुड़ैल को हम लोग वश में कर सकते हैं और अपना काम करवा सकते हैं उससे, ठीक है। और ध्यान देने की बात यह है कि अगर बिना गुरु के परमिशन के आपका जो गुरु है उनसे ज़रूर आज्ञा लें। और साथ ही अगर आप घबराहट और बेचैनी होती है ज़्यादा तो इस तरह की साधना ना करें, बिल्कुल आपके लिए अच्छा नहीं होगा। और साथ ही साधना के समय बिल्कुल आपको ब्रह्मचर्य जीवन जीना है और साथ में भोजन भी एक ही टाइम करना है। ये इन सब बातों का ध्यान रखेंगे क्योंकि ये नकारात्मक शक्तियाँ होती है तो इसलिए हानिकारक हैं। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आई है, जानकारी अच्छी लगी है और आप तक अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय माता दी, जय काल भैरव, जय शिव शंकर।